नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अप्रैल का महीना जम्मू कश्मीर के लिए खुशगवार मौसम का पैगाम लेकर आता है, लेकिन इस बार मौसम ने बेईमानी कर दी। वहां भयंकर बारिश से 8 जिलों में बाढ़ आ गई, कई इलाके बाढ़ में बहने लगे। कई जगह लोगों की जान बचाने के लिए सेना के जवानों ने अपनी जान मुश्किल में डाल दी। अब सवाल यह है कि आज सेना के इस रक्षक रूप से घाटी के पत्थरबाज सबक लेंगे। जब अप्रैल में सूरज का पारा चढ़ता जाता है, उस वक्त जल तांडव की ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। जिसे धरती की जन्नत कहते हैं, उस कश्मीर घाटी में आज मौसम की टेढ़ी चाल ने त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रखा है। दरिया की वजह से बहुत सारे लोगों का फसल जो है वो नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग इस वक्त पानी में फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए कोई भी हल नहीं निकल रहा है। सुबह से पूरी फोर्स आई हुई है, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, आर्मी वाले भी आए हुए हैं, SDRF वाले, लेकिन उन्होंने पूरी ट्राई की। लेकिन यहाँ ऐसा है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो बाहर जा भी नहीं सकते। और ना यहाँ पे कोई स्पॉट है, कोई दरख्त है, चलो जिसकी वजह से कोई ना कुछ ऐसा मसला हो जाए, वो बात तो है नहीं। 2 दिन से यहाँ रास्ते में फंसा हुआ हूँ पहलगाम के पास, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी 4-5 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा, देखते हैं क्या होता है। जिस घाटी में इस वक्त सैलानियों का रेला उमड़ता है, वहां कुदरत का खेल स्थानीय लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। अब आप झेलम के इस खतरनाक बहाव को देखिए, जिसमें सब कुछ तिनके की तरह बहा जा रहा है। इसकी धार में आने वाले पेड़ पौधे, घर, इमारत जब सब बह रहे हैं, तो इंसान की क्या हैसियत। बस दिन दिन आसमान से बर्बादी की बारिश हुई तो घाटी जल प्रहार से हाहाकार करने लगी। आगे हम आपको इसकी और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे जब मुसीबत आई तो हमारे जांबाज जवान जीवन दाता बनकर यहां पहुंचे। ये कश्मीर के पुंछ जिले की तस्वीरें हैं। यहां कलाईपुर और सूरनकोट इलाके में बेहिसाब हो रही बरसात ने रास्तों को बंद कर दिया। इसी बाढ़ के बीचों बीच यहां टापू में फंस गए 25 से 30 लोग। ऐसे वक्त में जब इन लोगों को पानी की शक्ल में मौत दिखाई दे रही थी, इन लोगों के लिए देवदूत बनकर आए सेना के जवान। आप देखिए कि कैसे आसमान में सेना का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, मानो जिंदगी के लिए उम्मीदों की संजीवनी ला रहा हो। सेना के जवान पूरे फुर्ती और जोश के साथ बाढ़ में फंसे इन लोगों को बचाने में जुट गए। पूरी तैयारी के साथ टायर, ट्यूब, रस्सी और हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। ये पता किया हुआ है, तकरीबन 17 बंदे एक जगह पे हैं, 17 एक जगह हैं, तकरीबन 34 से 35 बंदे जो हैं फंसे हुए हैं। तो चॉपर की रिक्वेशन भी दे दी गई है, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आ जाए, और हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ट्यूब्स वगैरह, रस्से वगैरह डाल के उनको निकाला जा सके। कोशिश जारी है, देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। ये सेना के वही जवान हैं जिन पर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी होती है, जिन पर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, जिन्हें रास्ते से भटके कुछ लोग अपना दुश्मन समझते हैं, और कुछ पाकिस्तान के पेरोल पर पलने वाले अलगाववादी जिनके खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन जब भी घाटी किसी तरह की आपदा से घिरती है, तो यही जवान अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ के लोगों को बचाने आते हैं। और जिस सरकार को अलगाववादी खुली चुनौती देते हैं,
आर्मी के जवानों ने लोगों को यहां से सही सलामत निकाल लिया। हम आगे बढ़े हैं इससे पहले ये उम्मीद कर लें कि शायद इन पर पत्थरबाजी करने वालों को सद्बुद्धि आएगी। लोग तो अभी अपनी मुसीबतों से ही बेजार हैं कि बेहिसाब बरसात से कैसे जिंदगी की चहल पहल से गुलजार गलियां बर्बादी का तालाब बन गई हैं। यहाँ गलियों में चप्पू चल रहे हैं। घर तक पहुंचना है तो नाव से चलकर जाना पड़ रहा है। झेलम का सितम अप्रैल में अगस्त सितंबर की याद दिला रहा है। शाम से कश्मीर में मौसम ने अचानक ऐसी करवट बदली जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा था। दरअसल आप देख सकते हैं श्रीनगर में ये बर्फबारी हो रही है बारिशों के साथ और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें तो रात भर पहले बारिश और उसके बाद बर्फबारी ने लोगों का हाल ही बुरा कर रखा है। मैं झेलम के किनारे पे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हुई है। ये पानी का स्तर इस दरिया में है अप्रैल के महीने में, जबकि अप्रैल के महीने में इस तरह का पानी झेलम के दरिया में नहीं देखा जाता है। अगर जगह जगह की बात श्रीनगर में करें तो वाटर लॉगिंग की वजह से अब आवाजाही पर भी असर ठीक पड़ने लगा है। तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आई है। इस वक्त अगर श्रीनगर की तापमान की बात करें तो 6 डिग्री तापमान श्रीनगर में इस वक्त है, जबकि गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे पहाड़ी इलाकों में जहां पर रात भर बर्फबारी हुई वो 0 के आसपास ही है। आलम यह है कि जम्मू और कश्मीर के 8 जिलों पर जल प्रहार हुआ है। अनंतनाग, कुलगाम, सोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बांदीपुरा, बारामूला और पुंछ में बाढ़ का कहर मचा हुआ है। बारिश और बाढ़ के कारण कश्मीर में हाई अलर्ट रखा गया है। बाढ़ वाले इलाकों में एसडीआरएफ और सेना के जवानों की मुस्तैदी बनी हुई है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। घाटी पर एक तरफ बाढ़ की मार पड़ी, दूसरी तरफ बर्फबारी ने भारी मुसीबत को न्योता दे दिया। बर्फबारी सैलानियों को भले सुहाए, लेकिन बेमौसम बर्फ का गिरना स्थानीय लोगों के लिए तबाही लेकर आया है। और सबसे दुखद बात यह है कि करगिल के बटालिक सेक्टर में अचानक आए भूस्खलन ने हमारे 3 जाबाज जवानों को निगल लिया। वहां बर्फ में दबकर हमारे 3 जवान शहीद हो गए। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर पर यह कुदरत की दोहरी मार है। जहां बर्फबारी की खूबसूरती भारी पड़ रही है, वहीं दरिया अपने हद को लांघते हुए घरों में घुस आया है। कश्मीर में बहने वाली ज्यादातर नदियों में 3 दिन के बारिश ने मानो समंदर पैदा कर दिया है। दरअसल बाढ़, पानी और आंधी ने घाटी में जिंदगी को मानो तहस नहस कर दिया है। कश्मीर के सोपोर के पास बारामूला नेशनल हाईवे पर यह पेड़ जमींदोज हो गया। जिस वक्त ये पेड़ गिरा उस वक्त इसकी मार इस कार पर पड़ी। कार का ड्राइवर इस कदर चोट खाया कि वो अस्पताल में भर्ती है। अब हम आपको उन नजारों के बीच ले चलते हैं जो किसी के लिए दर्दनाक मंजर बन चुका है। कारगिल के बटालिक में हिमस्खलन की कीमत वतन की हिफाजत में लगे जवानों को चुकानी पड़ी। वहां हिमस्खलन से 3 जवान शहीद हो गए। दरअसल वहां 5 जवान तैनात थे, जिनमें 2 की जान तो बच गई, लेकिन दुर्भाग्य से 3 जवान शहीद हो गए। तापमान का पारा 0 से नीचे उतर गया है और बर्फबारी सब पर भारी पड़ रही है। यही हालात गुलबर्ग, शोपियां और श्रीनगर में भी है। सड़क पर बर्फ की 6 इंच मोटी परत पड़ी हुई है, जिससे लोगों का चलना तक बिगड़ता देख प्रशासन ने 3 दिनों तक घाटी के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हालात पर काबू पाने की भरसक कोशिश की जा रही है। अपना मिजाज बदला है, वो हैरान करने वाला है और उससे ज्यादा परेशान करने वाला। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कहे जाने वाले कश्मीर घाटी की नहीं है, लेकिन कुदरत ने उस जगह पर ऐसा कोहराम मचाया कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिमला के पास पहाड़ पर ऐसी जमीन खिसकी कि तिनके की तरह बड़े बड़े मकान बिखर गए। लोग कुछ समझते इससे पहले ही भारी तबाही ने अपना आसन जमा लिया। पहाड़ों से उठती ये आवाजें पत्थर दिल वालों को भी दहला कर रख दें। पहाड़ों के करीब बसे इलाके के घर देखते देखते अपना वजूद गंवाते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए और गर्जना सुनिए।
और सोचिए कि कैसे प्रकृति इस कदर गुस्से में दहाड़ रही है। शिमला के करीब भूस्खलन की तस्वीरें जिसने देखी उसके होश उड़ गए, लेकिन जिसने झेला उसका क्या हश्र हुआ होगा। शिमला से दिल्ली चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो लम्हा किस कदर खतरनाक रहा होगा। सब कुछ हवा में उड़ रहा है। प्रकृति की ताकत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। भूस्खलन में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन दर्जनों मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गए। हिमाचल में भूस्खलन की तस्वीरों ने डरा दिया तो उधर केलॉग में बर्फबारी ने भी अपनी ताकत दिखाई। भूस्खलन से हाईवे ठप पड़ा है तो उधर सफेद आफत भी हिमाचल में बरस रही है। बर्फ की मोटी परत के सामने सरकार की बड़ी बड़ी मशीनें हाँफ रही हैं। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।